मुल्जिम को जवाब का खातिर खा वक्त दिए बगैर ही हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगले दिन ही फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसले में इतनी जल्दी क्या थी, मुल्जिम को हक के दिफा दिए बगैर केस का फैसला कैसे कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। चीफ जस्टिस ने समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है, चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। सोशल मीडिया पर अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा करने से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बयान दिया कि कौम अभी गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतजार फरमाए। सऊदी अरब से तोहफे में मिलने वाली घड़ी अमेरिका में $68,000 में बेचने के इल्जाम पर साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इल्जाम साबित होने पर साबिक सदर को गिरफ्तार किया जा सकता है। बोल्सोनारो के वकीला का कहना है कि तहाइफ रियासती नहीं, हुकूमती पैनल बेशतर तहाइफ जाती मिल्कियत करार दे चुका है। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरखास्त में इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके तमाम मुकदमा की सुनवाई से रोका जाए। केसेस, ट्रायल्स और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल की जाएं। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से उनके वकील लतीफ खोसा ने दरखास्त दायर की। इन 7 बच्चों ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ओवरऑल इस क्राइसिस में 7-8 घंटे गुजरने के बाद दे कंट्रीब्यूटेड टू यूनिफाई अस। उन्होंने हमें इकट्ठा किया। जिस तरीके से वहाँ पे मकामी लोगों ने, ज़िले इंतज़ामिया ने, फ़ौज ने मिल के एक जॉइंट एफर्ट के तहत इनको रेस्क्यू किया। आई फेल्ट प्राउड, आई जेन्युइनली फेल्ट प्राउड। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कल चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद किए रखा। मकामी लोगों, ज़िले इंतज़ामिया और फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों पर फ़ख्र महसूस हुआ, मगर डिजिटल मीडिया पर इस वाक़े को असल रूह से हटाकर पेश किया गया। कम अज़ कम कौमी खुशी और फ़ख्र के इस मौके पर इससे गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि बच्चों को बचाने की कोशिशें सिर्फ इस वजह से तर्क नहीं कर सकते थे कि जिम्मेदारी किसकी है। बदकिस्मती से हुकूमती कोताहियों की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। लिफ्ट की केबल टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। अल्लाह को याद किया। तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे गुलफराज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। खतरनाक हालात की मंजरकशी की। कहा, बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। एक बच्चा खौफ से बेहोश हो गया। मौत का साया सर पर मंडला रहा था। हमारे इलाके में सिग्नल नहीं थे। 8:30 बजे सिग्नल मिला तो जियो न्यूज़ से रब्ता किया। इंतज़ामिया और पाक आर्मी ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गुलफराज ने लिफ्ट में सफ़र को मजबूरी कहा और मुतालबा किया कि इलाके में सड़कों की ज़रूरत है, हुकूमत पुल और सड़कें बनाकर दे। गुज़श्ता रोज़ तहसील अलाई में 600 फुट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को 13 घंटे की पाक आर्मी, ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों के बाद रेस्क्यू किया गया था। आर्मी का बहुत अहम रोल था। आर्मी ने उनको भी हैंडल किया। हमारी भी वहाँ पे जो हमने एक्सपर्टीज थी, हमें करने में आसानी थी और 90% आर्मी का सारा मेरे साथ अप्रोच था। हर चीज़ में वो मेरे साथ अप्रोच कर रहे थे। तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद के रेस्क्यू मिशन 90% प्लानिंग पाक फौज ने की। चेयरलिफ्ट में बच्चों समेत 7 अफराद के जिपलाइन के जरिए रेस्क्यू करने वाले अली स्वाति की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डीसी मानसहरा के जरिए पाक फौज ने राब्ता किया। बताया, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना हर गुजरते वक्त के साथ मुश्किल हो रहा है। अंधेरा होने वाला है। जिपलाइन से बासानी रेस्क्यू किया जा सकता है। पाक फौज ने तमाम सहूलियात दी जिससे रेस्क्यू करने में आसानी हुई।
रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम टीम्स ने मुनफरिद ऑपरेशन सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कामयाब ऑपरेशन पर ISPR का बयान। कहा, आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर्स और पाक फ़ज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाला गया, जिसके बाद खराबी मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन को रोकना पड़ा। खुसूसी जिप लाइन टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मकाम पर पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमत ने सूबे भर की चेयरलिफ्ट्स के मुआयने की हिदायत कर दी। तमाम अजला की इंतजामिया को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा, दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयरलिफ्ट्स की भी चेकिंग की जाए। चेयरलिफ्ट चलाने के लिए ज़िले इंतजामिया से NOC लेना लाजमी होगा। कमर्शल और रिहायशी चेयरलिफ्ट्स के मुआयने का भी हुक्म दिया। بیا چې هغونه کله پاتې شو ماښام شو بیا وایي څه ستاسو مرضي هغه وکړئ. یو کس هغه اوچت کړی 100 کسان پکې وو. بیا هغه وایي څه ستاسو مرضي هغه وکړئ. هغې نه بعد بیا موږ رالو بیا به خپل اپریشن موږ جاري کړو. الحمدلله اووه واړه کسان الله پاک راووختل او ټول خیر خیرت سره الله پاک راووختل. रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साहिब खान समेत 2 अफराद हीरो करार। मकामी अफराद की गले लगाकर मुबारकबाद, इनाम देने के ऐलानात। साहिब खान ने कहा, शाम को उन्होंने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बाकी तमाम 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मकामी शख्स हबीब रहमान ने कहा कि फौजी जवानों ने चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रस्सियां फेंकी। एक बाहिम्मत शख्स ने रस्सियां बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से जान बचाई। दीगर को बचाने के लिए मकामी अफराद की कोशिशें रंग लाईं। जेएसएफ में थे तो उन्होंने मतलब वो अपने पट्टे नहीं बांध रहे थे। उन्होंने बड़ा कोशिश 1-1 घंटा जो है ना उन्होंने वो बस पर जो है ना वो खड़ा कर दिया था ये हेलीकॉप्टर उसके ऊपर और रस्सियाँ भी फेंकी थी जो उनका तरीक़ाकार होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बांधना था। सिर्फ एक बंदे ने कर लिया तो वो निकल गया। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 रुपए बढ़कर 315 रुपए हो गई। इंटरबैंक में 74 पैसे इजाफे के बाद डॉलर का भाव 299 रुपए 75 पैसे हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का फर्क 15 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। इस वक्त मार्केट में डॉलर 4 मुख्तलिफ रेट्स में दस्तयाब है। न हम इनकी इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो मुल्क के किसी भी दूर दराज कोने में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये हमारा घर है, हम इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम। कहा, ये जंग आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान हमारे बेटे हैं। उनकी खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज्जत और तकरीम है। कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। सब यकीन की कैफियत में आए, हमें एक दूसरे को सुनने की इब्तिदा करने की ज़रूरत है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद लांस नाइक वहीद सुलेमान को रहीम यार खान, शहीद जवान बिलाल हसन को मंडी बहाउद्दीन और सिपाही मोहसिन को शकरगढ़ के कब्रिस्तान में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पाक फौज के दस्तों की सलामी, नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, अजीज़ व क़ारिब समेत इलाका मकीनों की शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से शोहदा के कब्रों पर फूलों की चादर। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही जारी। आरिफाला में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर और बुरेवाला में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, फसलें भी डूब गईं। 7,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा भी सैलाबी रेलों के निशाने पर, आइंदा चंद घंटे अहम करार। सैलाबी पानी से 40 मौज़ात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू टीम सैलाब में घिरे अफराद और डूबने के खतरे से 2-4 लोगों को महफूज मकामात और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली का सिलसिला जारी। सदर जब तक मनसब पर हों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया, हमने उस दिन कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात कराने के लिए एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। कानून में लिखा है कि सियासी जमातों को मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है, कोई सियासी दोस्त नहीं है। हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालिफत में नहीं हैं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे, अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से जेल में वुकला की मुलाकात करवाने की इस्तदा मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया है कि जेल अथॉरिटीज चेयरमैन पीटीआई के वुकला बाबर आवान और लतीफ खोसा को अटक जेल में मुलाकात की इजाजत दे। अदालत ने कहा कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए दलाइल के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त दिया जाता है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर मजीद समाअत 24 अगस्त को होगी। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत हुई। IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांगी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई। आइंदा माह वज़ारत ख़ज़ाना और IMF बाकायदा इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगी। कराची के इलाके लियारी कला कोट में फोर्सेस की कार्रवाई, भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक भारतीय जासूस की शनाख्त अखिल देव और उसके सहूलतकार की शनाख्त जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नाम से हुई है। मुलजिमान से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट और कागजात बरामद हुए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय जासूस अखिल पाकिस्तान के अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार भारतीय जासूस से मजीद तहकीकात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के बादल मंडलाने लगे। वजारत बैनुसूबाई राब्ता ने चेयरमैन PCB ज़का अशरफ के मुस्तकबिल पर फैसले के लिए वजीर आज़म हाउस को खत लिख दिया। पार्लिमानी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तमाम तकर्रियों को मनसूख करने की हिदायत की थी। ज़का अशरफ को जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ज़का अशरफ को नामजद किया था। मैनेजमेंट कमेटी बनाकर उसका सरबराह ज़का अशरफ को मुकर्रर किया गया था। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी पेसर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 202 रन के ताक़ुब में पूरी टीम सिर्फ 59 रन पर चलती बनी। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 142 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के करियर की बेहतरीन बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी के 2, नसीम शाह और शाबाब खान का 1-1 शिकार। 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमेरात को होगा।
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हीथ स्ट्रीक के इंतकाल की खबर सुबह से ही मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जो कि बाद में फेक न्यूज साबित हुई। हेनरी ओलिंगा और दूसरे क्रिकेटर्स ने हीथ स्ट्रीक के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन कुछ देर बाद हेनरी ने खबर की तरदीद की और अजराहे मजाक कहा कि थर्ड एम्पायर ने उन्हें वापस भेज दिया है और वो ठीक है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने भी हीथ स्ट्रीक के इंतकाल की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि वो जिंदा हैं और ठीक ठाक हैं। हीथ स्ट्रीक कैंसर के मरज में मुब्तला हैं। और भारत चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजे के करीब चांद पर उतरेगा। सबकी नजरें उस लैंडिंग पर हैं जो अगर कामयाब हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क होगा, जबकि चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। 2018 में नासा ने चांद के जनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी का इशारा किया था।